ओके 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 गाइस, तो मैंने वीडियो शूट कर लिया था एंड मैं कुछ ऐड करना भूल गई, तो मैं शुरू में ही ऐड कर रही हूँ, विच इज अ फैक्ट जो मैंने अभी अभी रियलाइज किया है कि कुल्फी कुमार बाजेवाला में 200 से भी ज्यादा कॉम्पोजिशंस थे। मतलब इस शो में 200 से भी ज्यादा गाने बनाए गए थे। टेल मी द लास्ट टाइम यू न्यू ऑफ अ शो जिसमें 200 से भी ज्यादा गाने, ओरिजिनल गाने बनाए गए हो जिस शो के लिए। वाओ, मतलब यूजुअली शो 10-10, 15-15 साल चलते हैं ये रिश्ता और उसमें मुश्किल से 6 गाने होते होंगे, 7 गाने होते होंगे। चलो 10 साल चलाए तो 10 गाने होते होंगे, 15 होते होंगे, बट 200 से भी ज्यादा कॉम्पोजिशंस। एनीवे, लेट्स बिगिन द वीडियो। हाय वगैरह बाद में करेंगे, और आज हम बात करेंगे कुल्फी कुमार बाजेवाला के बारे में, विच वॉज अ शो जो कि रेगुलर सास बहू सीरियल से बहुत अलग था भाई। क्योंकि पहली बात तो ये एक म्यूजिकल ड्रामा था, दूसरी बात इसमें घुमा फिरा के स्टोरी को लव स्टोरी बनाने की जगह एक्चुअली इसको जो फादर डॉटर वाली स्टोरी दिखाने की कोशिश की थी वो वही बनी हुई थी लास्ट तक। अब जिन लोगों ने ये शो देखा है मैं सिर्फ उनसे बात कर रही हूँ, एंड जिन लोगों ने ये शो नहीं देखा है उन्होंने ये वीडियो चलाया ही नहीं होगा, बिकॉज उनको क्या पता है थंबनेल पे कौन है। तो तुम्हें याद है जब कुल्फी लड़का बन जाती है शुरू के एपिसोड्स में, और फिर वो सिकंदर के घर में घुस जाती है और उसको नहीं पता होता कि जिसके घर में वो घुसी हुई है वो उसके खुद के पिताजी का घर है, एंड वो एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है बिटवीन हर एंड सिकंदर, और फिर वो साथ में गाने गाते हैं और बड़ी क्यूट से एपिसोड्स होते थे कुल्फी कुमार के। अब जिन लोगों ने कुल्फी देखा है लेकिन उनकी मेमोरी कमजोर है और वो ये भूल गए कि कुल्फी की मदर कहाँ थी, फादर तो सिकंदर थे, तो कुल्फीज मदर वाज नो मोर, और कुल्फी जो है वो सिकंदर की पहली शादी से हुई बेटी थी, विच वाज काइंड ऑफ अ सीक्रेट मैरिज। वो एक गांव में हुई थी उसकी शादी, लेकिन अब वो जो लाइफ जी रहा है शहर में वो अपनी दूसरी वाइफ के साथ जी रहा है जिसका नाम है लवली, और उसकी एक और बेटी है जिसका नाम है अमायरा। और उसी अमायरा का करियर सुधारने के लिए उसकी जो मदर है लवली वो कुल्फी की आवाज को यूज करने लग जाती है एज अमायराज वॉइस, ताकि कुल्फी की जो मीठी मीठी आवाज है उसका यूज करके वो अमायरा का करियर बूस्ट कर सके। रिमेंबर? एंड तुमको मालूम है कुल्फी शो में तो सिंगर थी ही, वो रियल लाइफ में भी बहुत अच्छी सिंगिंग जानती हैं, और वो कई बड़े बड़े सिंगर्स के साथ परफॉर्म कर चुकी हैं, जैसे पंजाबी सिंगर जो है गुरदास मान उनके साथ, या फिर जो नूरान सिस्टर्स हैं जिन्होंने पटाखा गुड्डी गाया था हाईवे का वो वाला गाना है ना, नशे में उड़ जाए रे हाय, बस वही। अब ये जो शो है ये आया था 2018 में, और इस शो से दोनों कुल्फी और जो शो में अमायरा बनी थी उनका रियल नेम है मायरा सिंह, दोनों ने साथ में डेब्यू किया था, और दोनों ही कुछ 7-8 साल के थे शो के टाइम पर। फर्स्ट क्लास में पढ़ाई कर रहे थे दोनों जब ये शो आ रहा था, बट दोनों हैं अलग अलग जगह से। आकृति जो है कुल्फी जी वो हरियाणा से हैं और मायरा नोएडा की हैं, ग्रेटेस्ट नोएडा की हैं। ओनली नादानिया व्यूअर्स विल नो कि कौन की इस जोक का क्या मतलब है। अब तुम्हें पता है जो अमायरा इस शो में प्ले कर रही है मायरा सिंह, वो जब सिर्फ 3 साल की थी ना तो उन्हें अपनी फोटोज क्लिक करवाना बहुत ज्यादा पसंद था, और उनकी मदर ने ये चीज नोटिस कर ली, तो उन्होंने उनका एक फोटोशूट करवा दिया कि चलो एक फोटोशूट करवाते हैं, एक पोर्टफोलियो बनाते हैं और इन पिक्चर्स को एक कॉन्टेस्ट में भेज देते हैं, अगर सिलेक्ट हो गया तो टीवी ऑफर्स वगैरह भी मिल सकते हैं, जो कि हुआ भी। शी स्टार्टेड गेटिंग टीवी ऑफर्स बिकॉज ऑफ दैट पोर्टफोलियो, और उन्हें 6 साल की एज में ही सबसे पहला म्यूजिक वीडियो मिल गया था अपना इंदीप बख्शी के साथ। 2017 में एक म्यूजिक वीडियो आया था बेजुबान, वो देखना तुम यूट्यूब पर है, उसमें हमारा ने एक्टिंग की हुई है, जिसके बाद उन्होंने कुल्फी कुमार बाजेवाला ही किया था डायरेक्ट। एंड मालूम है ये जो शो है ना कुल्फी कुमार बाजेवाला, ये स्टार जलसा पे एक शो आता था बंगाली में जिसका नाम था पोतोल कुमार गानवाला, उसका रीमेक है। एंड इस शो को करने के बाद दोनों ही काफी फेमस हो गए, स्पेशली आकृति। एंड आकृति तो इतना फेमस हो गई कि इनिशियली ये सोचा भी नहीं था कि वो परमानेंट मुंबई शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन इस शो की पॉपुलैरिटी की वजह से उन्होंने वो जो टेम्परेरीली शिफ्ट हुए थे वो उसको परमानेंट कर लिया, और आकृति और एक्टिंग प्रोजेक्ट्स लेने लग गई। तो कुल्फी कुमार बाजेवाला एंड हुआ था 2020 में, है ना, जिसके बाद एक किड सिंगिंग रियलिटी शो आया था तारे जमीन पर स्टार प्लस पे, जिसको उन्होंने होस्ट करना शुरू कर दिया। और ना एक इशारा टीवी करके चैनल है जिस पर 2021 में एक शो आया था, माइथोलॉजिकल शो था पापनाशनी गंगा, जिसमें उन्होंने छोटी गंगा का रोल किया था। फिर कलर्स टीवी पर एक शो आया 2023 में जिसका नाम था सुहागन, जिसमें उन्होंने बिंदिया का रोल किया था, लीड रोल था ये। हालांकि ऑफ कोर्स चाइल्ड एक्टर वाला रोल था, तो अराउंड मिड 2023 में टाइम लीप दिखा दिया और फिर वो बड़ी हो गई तो उनका रोल खत्म हो गया। फिर उधर मायरा सिंह की बात करूं तो कुल्फी कुमार बाजेवाला 2020 में खत्म हुआ, तो उनका उसी साल एक और शो स्टार्ट हो गया विच वॉज अ फेरी टेल टाइप ऑफ शो जिसका नाम था ये जादू है जिनका। काफी हेवी VFX वर्क वाला शो था ये, इफ यू रिमेंबर। देन बालवीर का जो सेकंड सीजन आया था बालवीर रिटर्न्स, उसमें उन्होंने आरोही का कैरेक्टर किया था। फिर मैडम सर में वो एक छोटे से गेस्ट रोल के लिए आई थी। जिसके बाद स्टार प्लस पे एक और शो आया था मायरा का, जिसमें उन्होंने सुहाना मित्तल का कैरेक्टर किया था, और इस शो का नाम था फालतू। बेसिकली इस शो में एक मित्तल फैमिली थी जिसका वो एक पार्ट बनी थी, और इसमें जो मेन लीड है निहारिका चौकसी, उनका नाम फालतू सिंह मित्तल है, जो एक क्रिकेटर बनना चाहती है, मतलब फीमेल है, छोटे शहर से है, राजस्थान से, और वो एक क्रिकेटर बनना चाहती है। इस तरह की स्टोरी लाइन थी, तो इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन। तो अगेन
काफी डिफरेंट शो था ये मायरा के लिए। फिर अगर आपने करीना कपूर, कृति सैनन और तब्बू वाली क्रू मूवी देखी है तो आपने नोटिस किया होगा जो करीना कपूर का यंग वर्जन था, जैस्मिन जो उनका कैरेक्टर था, उसका यंग वर्जन जो था वो मायरा ने प्ले किया था, यानी कि वो यंग करीना कपूर बनी थी क्रू में। फिर अभी जो काजोल का शो आया था द ट्रायल, उसमें मायरा ने उनकी डॉटर का रोल प्ले किया था। एंड पता है मायरा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि एक शॉट होने वाला था और शॉट से पहले ना मायरा के हेयर नहीं हुए थे और उनके हेयर स्टाइलिस्ट पता नहीं कहाँ चले गए थे और शॉट लिया जाने वाला था, तो फटाफट से काजोल ने मायरा के बाल बना दिए थे शॉट लेने से पहले। तो वो ऐसे शेयर कर रही थी कि अरे इतनी बड़ी एक्ट्रेस है बट उन्होंने मेरे बाल बनाए, मतलब वो ये बताना चाह रही थी कि इतनी बड़ी स्टार है फिर भी इतना सिंपल और केयरिंग एटीट्यूड दिखाया उन्होंने उनकी तरफ। तो यस, अपडेट ये है कि मायरा का जो लास्ट शो है वो अभी आया था सितंबर 2025 में, यही काजोल वाला द ट्रायल सीजन 2। एंड आकृति ने कलर्स पे किया था लास्ट शो 2023 में, सुहागन, तब से उन्होंने कोई और शो नहीं किया है। एंड पता है जब ये शो आ रहा था ना कुल्फी कुमार बाजेवाला, तब एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी। सो बेसिकली देयर वाज अ ट्रैक जिसमें लवली गलती से अपनी खुद की बेटी अमायरा को पॉइजन कर देती है और ऐसे अमायरा बेहोश हो जाती है, उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लाइफ एंड डेथ सिचुएशन हो जाती है और इसी पे ऑडियंस काफी भड़क जाती है कि ये क्या दिखा रहे हो बच्चों के शो में, ऐसे कैसे पॉइजन कर दिया और एक किड्स शो के हिसाब से काफी डार्क करते जा रहे हो तुम इस शो को, जिसकी वजह से इसमें जो लवली प्ले किया था जिन्होंने अंजलि आनंद, उन्हें काफी ऑनलाइन ट्रोलिंग फेस करनी पड़ी थी। जिसके बाद उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि भाई मैं तो स्क्रिप्ट फॉलो कर रही थी, इतने हेट का क्या मतलब है। लेकिन फिर बताया गया कि बच्चों ने सब कुछ अच्छे से प्रोफेशनली हैंडल कर लिया था। एंड सेट पर तो इस तरह के सिचुएशंस कभी कभी फेस करने पड़ सकते हैं क्योंकि स्क्रिप्ट में लिखा होगा तो आप क्या कर सकते हो, आप ज्यादा भी इंटरफेयर नहीं कर सकते ना स्क्रिप्ट के साथ, स्पेशली अपने डेब्यू शो में। जैसे रिमेंबर जब मैंने ना बेस्ट ऑफ लक निक्की के सनी वाला वीडियो बनाया था, उसमें जब उन्होंने गणपति जी का कैरेक्टर किया था एक और शो में, तो उनकी जो सूंड लगाई थी वो इतनी हैवी थी कि उनको हेडेक्स तक हो गए थे। तो ये सब तो चैलेंजेस एक्टर्स को फेस करने पड़ते हैं कई बार जब कोई चैलेंजिंग ट्रैक आता है शो में या ओवरऑल एक चैलेंजिंग कैरेक्टर वो प्ले कर रहे होते हैं। वैसे ये जो सनी वाला कैरेक्टर है ये आजकल क्या कर रहे हैं मैंने पूरा बताया था इस वाले वीडियो में। सूंड वाले इंसिडेंट के अलावा ये वाली चीज भी बताई थी कि वो आजकल क्या कर रहे हैं। आपको अगर इंटरेस्ट हो तो लगा के देख लो।